भरतपुर में आरक्षण की मांग को लेकर सैनी समाज का तीसरे दिन भी आंदोलन जारी रहा। जयपुर आगरा नेशनल हाईवे को जाम कर सैनी समाज के लोग बैठे हुए हैं। लगातार 12% आरक्षण की मांग कर रहे हैं। कोई भी सकारात्मक पहलू वार्ता में नहीं हो पाया। सरकार की तरफ से अधिकृत किए गए कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह संभागीय आयुक्त ने भी आंदोलन कर रहे सैनी समाज के प्रतिनिधिमंडल से वार्ता की कोशिश की, लेकिन प्रतिनिधिमंडल वार्ता के लिए नहीं पहुंचा। सैनी समाज के आरक्षण संयोजक मुरारी लाल सैनी ने कहा, आंदोलन स्थल पर ही प्रशासन वार्ता के लिए आए, तभी समाज को निर्णय मंजूर होगा। ऐसे में मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कहा, सरकार पूरी तरह से प्रयास कर रही है। सैनी समाज के नेतृत्व कर रहे लोग वार्ता के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने काफी लंबे समय वार्ता का इंतजार किया, लेकिन वो लोग वार्ता के लिए नहीं आए। उनकी मांग है आंदोलन पर ही कमेटी वार्ता के लिए आए। उधर दूसरी तरफ आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक मुरारी लाल सैनी ने प्रशासन और सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है, मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। मेरे घर पर कुछ लोग गए जो धमकी देकर आए। सरकार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर आंदोलन को स्थगित कर देना चाहती है। मेरे बेटे और भतीजे का तबादला कर दिया गया, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। अब आंदोलन की रूपरेखा तय की जा रही है। कल पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा। संयोजक मुरारी लाल सैनी ने कहा, हम भी देखते हैं सरकार हमारी मांग कब तक नहीं मानती। उन्होंने कहा, सरकार हठधर्मिता अपना रही है। वार्ता के लिए हम तैयार हैं, लेकिन सरकार का कोई प्रतिनिधि वार्ता करने के लिए आंदोलन स्थल पर आए। आंदोलनकारियों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है। भरतपुर जिले के अलावा अन्य जिलों से भी लोग इस आंदोलन में भाग ले रहे हैं। यहाँ आंदोलन कर रहे हैं आपके साथ सरकार, आपके परिवार के लोगों को आज मतलब ये है कि हमको यहाँ 3 दिन हुए हैं आंदोलन में, और अभी प्रशासन ने, सरकार ने कमर कस रखी है। हम इस आंदोलन को किस तरीके से खत्म करें। ऑथराइज कमेटियाँ नहीं आ रही हैं और वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है, और हम लोग आंदोलन पे बैठे हुए हैं और हमारे घर पे दूसरे आदमी को भेजा जा रहा है। भेजने के बाद में उनको, हमारे परिवार वालों को धमकाया जा रहा है कि आप राजी से गैरराजी से आंदोलन को ख़त्म करवाइए, अन्यथा आपको ख़त्म कर देंगे, पूरे परिवार को ख़त्म कर देंगे, और अभी आपका ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो मेरे 4 बच्चे हैं, चारों टीचर हैं, उनका भी ट्रांसफ़र कर रहे हैं। किसका कर दिया है? कौन को करे? हमारे एक लड़के का ट्रांसफ़र, एक लिस्ट निकाली है, उसमें ट्रांसफ़र कर दिया गया है, जिसमें उसका कामा जो भरतपुर जिले में है वहाँ से जालोर कर दिया गया है। और एक हमारी लड़की जो लगी है, मेरी भतीजी है, उसको बेरी में लगी थी। यहाँ से धरना स्थल से 1.5 किलोमीटर है, मेरे गांव से 1.5 किलोमीटर है, उसका ट्रांसफ़र भी जालोर कर दिया है, जिसने ड्यूटी जोन करने के बाद में तुरंत ही ट्रांसफ़र कर दिया। अभी मुझे इस सरकार पर भरोसा नहीं है कि सरकार क्या चाहती है। मैं चाहता हूँ कि भाई पत्रकार जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस मुद्दे पर भी विचार करें। इस पर ही सरकार, हमारी जो समाज रहती है पूरे राजस्थान में, उसको भी अवगत कराएं कि इस तरह की जो सरकार की जो घृणित भावना है, जो जिस तरीके से काम कर रही है। लड़के का ट्रांसफ़र कर दिया है आज ही, उसमें जालोर में कर दिया। भरतपुर जिले से लड़की का ट्रांसफ़र जालोर कर दिया, भरतपुर जिले से, जिसने जोन करने के बाद में छुट्टी पर है आज। तो मेरा निवेदन है, उनको धमकी भी दी गई है कि आपको या तो नौकरी से हटा देंगे, बर्खास्त करा देंगे और आपको ख़त्म कर देंगे। जहाँ भी आप नौकरी करेंगे हम आपको वहीं ख़त्म करवा देंगे। मुझे भी ख़त्म करने की धमकी दी जा रही है, लेकिन हम लोग तो यह है कि मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन आंदोलन स्थल से हटने के लिए तैयार नहीं है। आपको मारने की धमकी दी है किसी ने? मुझे मारने की धमकी, मेरे परिवार को, मुझे और मेरे बच्चों को ट्रांसफ़र कर दिया। इसमें दो राय क्या रह गया? तो जो धमकी दे रहा है, जो ट्रांसफ़र कर रहा है, वो मर्डर करने की धमकी दे रहा है, वो मर्डर भी करेगा। तो वार्ता बार विफल रही है। अब कोई चांस है क्या वार्ता के? हम तो ये चाहते हैं कि सरकार वार्ता करे। हम मतलब ये कि गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और मतलब ये कि हम वार्ता करने के लिए तैयार हैं, और हमारे धरने स्थल पर हम वार्ता करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। किस का किया है ट्रांसफर? आपके हमारे राजीव जो लड़के हैं, बड़े लड़के हैं, राजीव सिंह जी जो ट्रांसफ़र कर दिया, राजीव सिंह बड़े लड़के। और किसका किया है? दूसरा मेरी भतीजी है, जो भरतपुर जिले के वैर तहसील के बेरी गांव में अभी जोनिंग की है, जो ज़्यादा से ज़्यादा उसने 2 दिन नौकरी की होगी, 3 दिन की होगी, 10 दिन की होगी, तो उसका भी ट्रांसफ़र जालोर कर दिया है, ये बाड़मेर कर दिया है। जो ऐसी बदले की भावनाओं से सरकार जो काम कर रही है, ये शोभा नहीं दे रहा है। और सरकार इस घृणित तरीके से उतर आई कि वो मर्डर करने के लिए तैयार है, वो बच्चों की नौकरियों को ख़त्म करने के लिए तैयार है, सस्पेंड करवाने के लिए तैयार है, बर्खास्त करवाने के लिए तैयार है। ट्रांसफ़र तो उन्होंने कर ही दिया। इसमें मैं आप सभी समाज से भी अपील करना चाहूँगा
कि भाइयों अब ना तुम इस पे भरोसा करो, क्योंकि जो आदमी कह रहा है वो ही कर रहा है। उन्होंने ट्रांसफर का धमकी दी, ट्रांसफर करा दिया। उन्होंने मर्डर की धमकी दी है, जहाँ नौकरी करेंगे आपको मर्डर कर दिया जाएगा। तो मेरा निवेदन है, आप सावधान हो जाइए। आपके बच्चों के साथ भी यही होने वाला है कि मैं समाज की लड़ाई लड़ रहा हूँ तो मेरे बच्चों को ख़त्म किया जा रहा है। और इसी तरह से ये आपको 75 साल से जिस तरह से आपको गुलामी करने के लिए रखा था, इसीलिए इसी तरह से सामंतवादी और राजनीतिक लोग आज भी यही चाहते हैं कि ये समाज हमेशा गुलामी। निश्चित रूप से जिस दिन से धरना हो रहा है उस दिन से ही हुई है। और आई थिंक मैं कई मीडिया चैनल के माध्यम से पढ़ रहा था कि हाईवे बंद हो गया है और निश्चित रूप से हाईवे बंद है, लेकिन प्रशासन ने व्यवस्था इतनी पहले से कर रखी है। मैं समझ सकता हूँ हाईवे बंद है, वहाँ धरना चल रहा है, लेकिन प्रशासन ने दोनों तरफ से, पुलिस प्रशासन ने मिला के व्यवस्था कर रखी है जहाँ से ट्रैफिक जो है वो सुगम रूप से जो है वो लगातार चल रहा है। इस बीच इनसे वार्ता लगातार हुई और अभी जो फिर प्रयास किया, आज भी 2-3 वार्ताओं के राउंड चले और मुख्य रूप से जो वार्ता अब जो हुई है उसमें दोनों पक्ष जो हैं उसमें सकारात्मकता है और हम उम्मीद करते हैं कि ये अपने इस धरने को लेकर के निर्णय लेंगे। उनकी जो सीमित मांगे थी उसके विषय में सरकार वैसे भी सकारात्मक है और मुझे उम्मीद है कि जब ये आएंगे कुछ समय बाद तभी हम इस बात में बैठ के डिसाइड कर पाएंगे कि इनकी जो उनकी यहाँ की जो मांगे थी उसके बारे में सहमति बने और ये धरना जो है शीघ्र समाप्त। सरकार द्वारा संभागीय आयुक्त साहब और माननीय मंत्री महोदय को अधिकृत किया गया और वो निश्चित रूप से वार्ता करते हैं, पर जैसा आपने सुबह देखा है तो दोनों ही पक्ष हैं, उसमें इनके भी जो उस पूरे धरने को नेतृत्व दे रहे हैं उनका भी उसमें कुछ लोग नहीं आ पाए। तो उद्देश्य यही था कि दोनों पक्ष आएँ, तो आई थिंक इस बात पर भी विचार हो गया है। ये आ जाएंगे तो उधर से दोनों प्रतिनिधि हैं आ जाएंगे, रूप से लग रहा है वार्ता होनी है और ये वार्ता होगी भी, क्योंकि देखिए एकदम से जो ऐसी मांगे होती हैं उनके बारे में विचार करके उनको विधिक रूप से परीक्षण करके बताना होता है। तो हमने अपना पक्ष उनको बताया है और साथ में उनको ये भी समझाया है कि लोगों को कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है और ये जो है आपकी मांग है आरक्षण संबंधी ये एक विधिक प्रक्रिया है और ये जिस हिसाब से होगी वो होती रहेगी और उसमें आपकी बात पहुँचाती जाएगी। तो मुझे पूरी लगता है कि अगले राउंड की जब वार्ता होगी तो और सकारात्मक माहौल में समाधान सर सरकार ऐसी कोई स्पेसिफिक मांग नहीं है। आई थिंक ये जो धरना चल रहा है उसमें विविध संगठन हैं इनके जो और कई अलग व्यक्ति हैं, तो मुझे लगता है आपने किसी विशेष रूप से बात करी हो। ऐसी कोई मांग जब इनके प्रतिनिधि आए उन्होंने नहीं रखी है, उन्होंने ये जरूर मांग रखी कि साहब हम अपना ज्ञापन दें और उस ज्ञापन के लिए जो है वो कोई होना चाहिए अधिकृत, तो वो अधिकृत लोग जो है वो आपने जैसा बताया वो 2 लोग ऑलरेडी हैं जो